हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने 45 डेज़ में एसपी बक्सी ख़त्म करने का टारगेट किया है और आज डे है 3। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, बाई हुक और क्रुक। बाई हुक और क्रुक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है किसी भी तरीके से, ऐसे नहीं तो वैसे। ठीक है, या तो हम पर करके पास होंगे या चीट करके पास होंगे, इसके लिए यूज़ होता है बाई हुक हुक और क्रुक और बाई क्रुक, यानी कि मतलब ऐसे नहीं तो वैसे। ठीक है, तो ही इज़ डिटरमाइंड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन हिज क्लास बाई हुक और बाई क्रुक, मैंने किसी तरह से भी उसको फर्स्ट डिवीजन चाहिए। नेक्स्ट, बियर ऑफ द बर्nt ऑफ। ठीक है, बियर ऑफ द बर्nt ऑफ का मतलब अनप्लीजेंट कोई चीज़ हो जाना। ठीक है, कोई ऐसा चीज़ जो कि अनप्लीजेंट है, अनप्लीजेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। द पुअर हैव टू बियर द बर्nt ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस, यानी कि जो पुअर है उनके लिए तो अनप्लीजेंट है किसी चीज़ का भी दाम बढ़ना। ठीक है, तो बियर द ब्लंट का मतलब होता है अनप्लीजेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, बेल द कैट। तो ये हम लोग बहुत बार हिंदी में पढ़ चुके हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे डिफ़िकल्ट टास्क जो सब पहले किया जाए, सबसे पहले सब फर्स्ट स्टेप टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, मैंने सबसे पहला स्टेप जो है वो खतरनाक वाला है। मैनी पीपल कैन बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी बट फ्यू कैन बेल द कैट। तो बेल द कैट को हिंदी में ऐसे याद कर सकते हैं आराम से हम लोग। नेक्स्ट, बिड डिफेंस। बिड डिफेंस का मतलब होता है, देखिए डेफ का मतलब होता है बहरा, जैसे बोलते हैं हम लोग डेफ, है ना। तो डेफ का मतलब क्या होता है? बहरा होता है। तो बिड डेफ का मतलब क्या होगा? जो सुनेगा ही नहीं, जो इग्नोर मारेगा आपको, जो इग्नोर करेगा, वहीं से आप याद कर सकते हैं। डेफ का मतलब होता है बहरा। बहरा होगा तो वो क्या होगा? इग्नोर करेगा, आपकी बातों को सुनेगा ही नहीं। तो बिड डिफेंस का मतलब होता है टू इग्नोर। रोहन बिड डिफेंस to his father's wish of becoming a doctor and instead become an engineer. ठीक, नेक्स्ट, ब्लो वंस ट्रम्पेट। ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब होता है कि अपनी तारीफ अपने से करना, है ना। टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी बड़ाई करना, बहुत ज़्यादा अच्छाई की बातें करना अपनी ही। नो वन लाइक्स टू टॉक टू दोज हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट, ब्रेक द न्यूज़। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब क्या होता है? कि कोई बैड न्यूज़ बोल देना। टू गिव बैड न्यूज़, बता देना, कोई बैड न्यूज़ बता देना। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब ये नहीं कि कोई भी न्यूज़ बता देना, ब्रेक बैड न्यूज़ बताना। ठीक है, ही ब्रोक द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ वेरी जेंटली सो एज टू लिसन द इंटेंसिटी ऑफ द शो। ठीक है, तो ब्रेक द न्यूज़ का मतलब टू गिव बैड न्यूज़। नेक्स्ट, बर्न ए होल इन वंस पॉकेट। एक बार सोच के देखिए कि आपके पॉकेट में क्या है? होल है, उसको जला देते हैं आप, तो होल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। होल जब बड़ा हो जाएगा तो आपके अंदर जितने भी पैसे होंगे सारे खर्च हो जाएंगे, माने गिर जाएंगे कहीं पे। तो इसका मतलब भी होता है ऐसा ही कि मनी स्पेंड क्विकली, यानी कि बहुत जल्दी खर्चा करना पैसे। ठीक है, मनी गिवन टू स्पेंड थ्रिफ्ट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मीनिंग्स पूछा जाता है, इसके सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब होता है स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला। ठीक है, ओनली बर्न्स ए होल इन हिज पॉकेट, मनी अगर आप पैसे जल्दी जल्दी खर्च कर रहे हैं तो आपके क्या होगा? माने आप अगर खर्चीले इंसान हैं तो आपके पैसे जो है जल्दी जल्दी खर्च हो जाएंगे। ठीक है, बर्न ए होल इन वंस पॉकेट, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, बड़ी द हैचेट। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिससे प्लांट वगैरह काटते हैं। ठीक है, तो अगर उसको आप जला देंगे, तो उसको जला देंगे तो क्या कोई लड़ाई होगा? टू मेक पीस, इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बरी द हैचेट टू ब्रिंग अबाउट पीस टू द रीजन्स। तो बरी हैचेट का मतलब समझ में आ गया? हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। ठीक है, तो उसको ही जला देंगे तो अब क्या होगा? पीस होगा, सब कोई आपस में मिलजुल करके रहेंगे। बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेट ऑफ इमोशन, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना या बहुत ज़्यादा दुखी होना। ठीक है, टू फील एक्सेसिवली ड्यू टू एन एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज वाइफ ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विथ ग्रीव। नेक्स्ट, ठीक है, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है क्या? बिटर रिलेशनशिप। ठीक है, मन मोटाव जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं बैड ब्लड। द रियोट्स हैव क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, मन मोटाव होता है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं बैड ब्लड, मैंने एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, बैड ब्लड है। ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से पीटना। ठीक है, टू बीट
mercilessly. The thief was beaten black and blue by the police. बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, डायरेक्ट नहीं बात कर रहा है, घुमा फिरा के बात कर रहा है, ठीक है। तो टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, ठीक है, किसी भी बात में घुमा फिरा के बात करना। वी शुड ऑलवेज कम टू द पॉइंट एंड नॉट बीट अबाउट द बुश, यानी हमें डायरेक्ट पॉइंट पे बात करना चाहिए, घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग, अच्छा, बीट द ईयर, बीट द ईयर मतलब हवाओं को आप बीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक ख्याली पुलाव हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, हवाओं को मात तो दे नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यूजलेस एफर्ट करना, ठीक है। बीट द ईयर का मतलब आप हवाओं को तो बीट नहीं कर सकते, ये यूजलेस एफर्ट होगा। सम स्पीकर्स मेरली बीट द ईयर इन स्पीच वाइल प्लीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्ड कैसल इन द ईयर, कैसल का मतलब होता है किला, ठीक है। आप हवाओं में महल बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इमेजिनरी ख्याल है, बेकार का ख्याल है। टू मेक विजनरी स्कीम, मेनी पीपल हु लिव्ड इन ड्रीम्स ओनली बिल्ड कैसल इन द ईयर एंड डू नॉट सक्सेस इन लाइफ। मैंने हवाओं में किले बनाने का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ख्याली पका रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि जो चुप्पी को ख़त्म करना। टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग साइलेंट, मैंने दो आदमी बंद हो, कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, तो उसी में से आता है ब्रेक द आइस, मतलब कोई पहले बात किया, ठीक है। टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग साइलेंट। इन ए मीटिंग राजेश ब्रोक द आइस एंड सजेस्टेड द प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें देखते हैं कैकोग्राफिस्ट। देखो देखिए केको का मतलब होता है बैड, केको जहाँ पे भी वर्ड आ जाएगा उसका मतलब होता है बैड, और कैली जहाँ पे आ जाएगा उसका मतलब होता है अच्छा, ठीक है। तो कैकोग्राफिस्ट बोला है, इसका मतलब बैड से रिलेटेड होगा। तो ग्राफिस्ट वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, ठीक है। केको का मतलब तो बैड हो गया, और ग्राफिस्ट मतलब स्पेलिंग, जो स्पेलिंग सही से नहीं करता है ना, या ख़राब हो जो। कैनिबल, कैनिबल का मतलब होता है जो ह्यूमन को खा लेता है, उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे टाइगर कैनिबल है, ठीक है। जो ह्यूमन का गोश्त खा ले उसके लिए बोलते हैं कैनिबल। कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब होता है कि जो आपका जानवरों को खाता है उसके लिए यूज़ करते हैं कार्निवोरस। तो एक और वर्ड आता है हार्बीवोरस, जो जंगल उंगल खाता है, घास फूस खाता है, उसके लिए हार्बीवोरस यूज़ करते हैं, ठीक है। चौविनिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा आदमी जो अपने आप को, अपने ख्याल को, अपने या फिर अपने कंट्री को, या फिर अपने धर्म को बहुत अच्छा समझता हो, उसके लिए यूज़ करते हैं चौविनिस्ट। अपने आप को अच्छा समझता हो, या फिर अपने कम्युनिटी यानी धर्म को अच्छा समझता हो, या अपने रिलीजन्स को अच्छा समझता हो, या अपने कंट्री को अच्छा समझता है, ठीक है, बहुत अच्छा समझता है बाकी लोगों के, इसमें उसके लिए यूज़ करते हैं चौविनिस्ट। इसका एक सिनोनिम वर्ड हो सकता है पेट्रियोटिक, ठीक है। तो अपने आप को अपने आप को प्रायोरिटी देना, यानी अपने कंट्री के या अपने कम्युनिटी के लोग को प्रायोरिटी देना, ठीक है, उसको बोलते हैं चौविनिस्ट। कॉन्यूसियर, कॉन्यूसियर का मतलब होता है कि एक्सपर्ट इन समथिंग, ठीक है, एक्सपर्ट जज ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट, यानी कि जो माहिर हो उसके लिए यूज़ करते हैं, या जो परखना जानता हो, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं कॉन्यूसियर। नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरीज, कंटेम्प्रेरीज का मतलब होता है जब हम लोग हिस्ट्री में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि अशोका का कंटेम्प्रेरी कौन था। तो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि उस टाइम पे और कौन से फेमस लोग थे, ठीक है। तो पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी, ठीक है। हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कंटेम्प्रेरी कौन था अशोक का, या कुछ और, ठीक है। कॉन्वेलेसेंट, कॉन्वेलेसेंट का मतलब होता है वन हु इज़ रिकवरिंग आफ्टर इलनेस, मैंने कोई बीमार था और वो रिकवर कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्वेलेसेंट। उसके बाद कोकेट, कोकेट का मतलब होता है कि ऐसा गर्ल जो कि फ्लर्टी हो, ए गर्ल और वुमेन हु फ्लर्ट्स विथ वुमेन, उसके लिए यूज़ करते हैं कोकेट। कॉस्मोपोलिटियन, ठीक है, ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज ए कंट्री, उसके लिए यूज़ करते हैं कॉस्मोपोलिटियन, ठीक है। नेक्स्ट,
साइनोसोर, साइनोसोर का मतलब होता है वन हु इज़ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि लोग उसी पे ध्यान दें, ठीक है, वो होता है साइनोसोर। जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं कि भाई मेरे पे ही कैमरा फोकस करना, ठीक है, ताकि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ रहूँ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं साइनोसोर। अब देखते हैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग, ठीक है। एक्रीमोनस, एक्रीमोनस का मतलब होता है कि रूखा, माने तीखापन, ठीक है, एंग्री और बिटर। एक्रीमोनस का मतलब तीखा, ठीक है, एक दूसरे से रिश्ता सही नहीं है, एंग्री है, बिटर है, उसके लिए यूज़ करते हैं एक्रीमोनस। नेक्स्ट है एनोमली। एनोमली का मतलब होता है इरेगुलर, एबनॉर्मल, पेक्युलरिटी, माने कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है, इरेगुलर वे में काम कर रहे हैं, कभी मन किया तो कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। पेक्युलरिटी भी वर्ड आ चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जो ये नहीं है क्या, एबनॉर्मल है, ठीक है, इरेगुलरिटी है, पेक्युलरिटी, उसके लिए यूज़ करते हैं एनोमली। नेक्स्ट एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, आपकी नेचुरल एबिलिटी और स्किल के बारे में बोलते हैं एप्टीट्यूड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है कि आप अपने वाइफ को जिसको डाइवोर्स दे सके उसको कुछ मेंटेनेंस दे रहे हैं, उसको कुछ सपोर्ट कर रहे हैं या अलाउंस दे रहे हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं एलिमनी, ठीक है। तो एलिमनी का सिनोनिम्स क्या हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, मेंटेनेंस हो सकता है, अलाउंस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एटोन। एटोन का मतलब होता है कि मेक अमेंड, किसी में सुधार करना, ठीक है, थोड़ा बहुत सुधार करना। जैसे अमेंडमेंट हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, सुधार होता है। यू मस्ट एटोन फॉर इनजस्टिस यू हैव टू डन इनोसेंट पीपल। तो एटोन का मतलब सुधार करना या चेंजेस करना। नेक्स्ट एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो चीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब डाउटफुल इन मीनिंग। वन मस्ट अवॉइड द एम्बिगुअस लैंग्वेज वाइल राइटिंग ऑन सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। तो एम्बिगुअस का मतलब हम लोग को कोई भी चीज़ डाउटफुल वाला लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए जब हम लोग सोशल प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं, जो चीज़ अनक्लियर हो। एम्बिगुअस का मतलब अनक्लियर। नेक्स्ट एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है क्या, त्यागना, गिव अप करना। नेक्स्ट एडज्योर, ठीक है, एब्ज्योर और एडज्योर इसका मतलब होता है क्या, किसी से कोई काम करवाने के लिए उसका रिक्वेस्ट करना या फिर उसको ऑर्डर देना या फिर उसको बताना, ठीक है, उसको लिए यूज़ करते हैं एडजर। एडजर का मतलब रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, कि कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं। तो द जज एडजोर द क्रिमिनल टू आंसर ट्रूथफुली, तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है जज, ठीक है, हो सकता है रिक्वेस्ट भी करे। तो एडजोर का मतलब रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, आस्क भी हो सकता है। नेक्स्ट एलिज। एलिज का मतलब होता है क्या, चार्ज विदाउट प्रूफ, आप क्लेम कर रहे हैं, माने आरोप लगा रहे हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं एलिगेशन। सुने होंगे आप लोग, ठीक है, तो आरोपित करना, ठीक है। नेक्स्ट तो अब है स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन। आई हैव नॉट गोन थ्रू द लेटर सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ द कंटेंट। इसमें क्या एरर है, ठीक है, तो इसमें इसको आप लोग ग्रामेटिकल एरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स के आते हैं। आई हैव नॉट गोन थ्रू द लेटर सो आई हैव नॉट अवेयर ऑफ द कंटेंट। कंटेंट और कंटेंट्स 2 अलग अलग चीज़ें हैं। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, कंटेंट्स का मतलब होता है डिफरेंट लिस्ट ऑफ आइटम। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रहा है, लेटर्स की बात तो कर रहे हैं, और लेटर्स होगा तो मिले, हमको लेटर्स के बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि हम कंटेंट्स नहीं देखे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे तो सेटिस्फैक्शन की बात ही नहीं हो रही, तो कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन और कंटेंट्स का मतलब होता है डिफरेंट, तो हो जाएगा क्या, कंटेंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है, मैंने सिंगुलर पे कुछ और मीनिंग और प्लूरल पे अगर एस लगा देते हैं तो कुछ और मीनिंग देता है। नेक्स्ट आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। तो सेम उसी तरह का है कि आपको सिंगुलर वर्क है तो अलग मीनिंग दे रहा है, वर्क्स है तो अलग मीनिंग दे रहा है, ठीक है, ये भी जान लेना चाहिए आपको। अगर वर्क की बात करें तो वर्क का मतलब होता है काम, अगर वर्क्स की बात करें तो रिपेयरिंग वाला जो काम होता है उसके लिए यूज़ करते हैं वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो रिपेयर वाला कोई बात नहीं हो रहा है। आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क हो जाएगा यहाँ पे टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। अगर बात करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पीस ऑफ वर्क, ठीक है, बट वर्क्स बोल के वर्क्स का मतलब होता है रिपेयरिंग वाला काम, यहाँ पे रिपेयरिंग वाला काम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट यू शुड ऑलवेज ट्रू टू योर वर्ड्स इफ़ यू आर सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, जिस तरह से वर्क और वर्क्स में डिफरेंस है उसी तरह से वर्ड्स और वर्ड में डिफरेंस है।
तो वर्ड्स का मतलब होता है लेटर्स। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इतने वर्ड्स का लिखिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ रहता है, वर्ड्स, 100 वर्ड्स लिखे, ठीक है। तो 100 का मतलब लेटर से मिल करके जो ये बनते हैं, ठीक है। और वर्ड का मतलब होता है प्रोमिस, जब हम लोग किसी से प्रोमिस करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। कंटेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन, कंटेंट्स का मतलब डिफरेंट लिस्ट ऑफ आइटम, वर्क का मतलब काम, वर्क्स का मतलब रिपेयरिंग काम, वर्ड का मतलब प्रोमिस होता है, वर्ड्स का मतलब लेटर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी बातों पे अरे रहेंगे, अपने आप से प्रोमिस करेंगे तभी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। नेक्स्ट, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए सर्वेंट इन बिग सिटीज़ बिकॉज दे आर एंगेज अदर प्रॉफिटेबल प्रोविज। देखिए यहाँ पे सर्वेंट्स की बात करें ना, तो सर्वेंट्स तो मैंने मोर देन वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा, MEN, ठीक है, मैन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड, बहुत सारे सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, है ना, तो मैन सर्वेंट्स। नेक्स्ट, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन UK, ठीक है। सिस्टर इन लॉज, बहुत सारी सालियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज, तो लॉज नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, मेन जो नाउन है वो कौन है, सिस्टर, तो उसी के साथ उसी को प्लूरल बनाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ऑल हिज सिस्टर इन लॉ आर मैरिड एंड सेटल्ड इन UK, ठीक है। तो मेन नाउन कौन सा है, सिस्टर है, तो सिस्टर के साथ एस लगाएंगे। और अगर बात करें एपोस्ट्रोफ एस की, तो एपोस्ट्रोफ एस किसके साथ लगेगा, लॉ के साथ लगेगा, लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस की तो बात नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से आता है कमांडर इन चीफ्स, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ्स नहीं होता है, कमांडर्स इन चीफ होता है, ठीक है। अगर एपोस्ट्रोफ की बात करें तो यहाँ पे लग जाएगा कमांडर इन चीफ्स लग जाएगा, एपोस्ट्रोफ एस की बात करें, लेकिन प्लूरल की बात करें तो होता है कमांडर्स इन चीफ। ये वाला गलत होता है, ये वाला बहुत बार पूछा गया है, कमांडर इन चीफ्स, चीफ्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग के कुछ डे 3 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट डे हम लोग वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।